औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड में बिहार लोहार समाज के सभी अधिकारीगण ने बिहार लोहार प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसमें मैं तमाम सभी उपस्थित अभिभावकगण को मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु बच्चों की उत्साह बढ़ाने हेतु उन्होंने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। आइए हम सभी देखते हैं विस्तार पूर्वक। और ऐसा आयोजन होना चाहिए जिससे बच्चों में उत्साह बढ़ती है, जिससे बच्चों में प्रेरणा होती है कि नहीं भाई आगे चलकर और इससे बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकूं और बड़े बड़े अधिकारी बन सकूं, क्योंकि यह सम्मान समारोह से बच्चों में बहुत ही उत्साहवर्धन होती है और ऐसा करना चाहिए। मैं उन तमाम अधिकारी बंधुओं को, मैं तमाम बिहार लोहार समाज के अधिकारी बंधुओं को सहृदय धन्यवाद देता हूं। आइए हम सभी देखते हैं खबरें विस्तार से। अभी भी कानून से उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं हमारे समाज से जो प्रखंड के हैं। जिला उपाध्यक्ष जी एक बात कहिए और किया गया है वो कृपया आने का कृपा करें, प्रणाम करेंगे। ये यहाँ से तो समय से लोग और मैं उपाध्यक्ष मिशन इस्तेमाल से आगे कलाम के जिला का माला से अर्पण अब मीडिया प्रभारी हमारे कर रहे हैं। अब मैं हमारे प्रखंड के बगल में प्रखंड में स्वागत और भारत
माला से स्वागत किया जा रहा है। मोबाइल में रह जाता फोटो या तो है अब जितने लोग पूरे प्रधान की ओर से ये सामान उपाध्यक्ष हैं दीपक करवाने हैं। हमने पूर्व आज प्रोग्राम किया है ये जोरदार ताली से स्वागत सम्मानित के लिए। प्रदेश अध्यक्ष थे मगध बना देता हूँ प्रदेश अध्यक्ष ना थे प्रदेश से मगध बना दे हूँ विमोचन मत कीजिए। विजय विश्वकर्मा बहुत जो ये माला दिया गया है सम्मानित कर रहा हूँ ये खुद आप लोग समझ रहे सम्मानित करिए प्रदेश जी और जिला अध्यक्ष मीडिया प्रभारी जो भी हैं। बहुत बड़ा कार्य हुआ। आप अभी सुन रहे थे हमारे संगठन मंत्री बोल रहे थे कि बिहार का प्रतिनिधित्व औरंगाबाद जिला करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ संगठन मंत्री जी आपको पता भी है कि आज ही नहीं आज लगभग जैसे 1.5 महीना से औरंगाबाद जिला बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि 4 प्रमंडल आपके नेतृत्व में काम करने के लिए राजी हो चुका है और 4 प्रमंडल आपके साथ बैठक करने के लिए तैयार हो चुका है और उसका नेतृत्व औरंगाबाद जिला करने जा रहा है और एक कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है जो पटना के विजय पटेल पथ में मिलन हाई स्कूल का मैदान है। 50,000 आदमी हमारे समाज के लोग वहां जुटेंगे। एक बृहद कार्यक्रम करने की तैयारी बढ़ रहा है उसका नेतृत्व औरंगाबाद जिला करेगा। आज बात को मैं ऐसा साबित करता हूँ आपके लोग को बुलाना शुरू कर दिया। यह आपकी शक्ति है। चाहे शाहबाद प्रमंडल हो चाहे मुंगेर प्रमंडल हो चाहे पटना प्रमंडल हो सभी प्रमंडल में आपके आदमी को बुलाहट हो रहा है कि कैसे आप संगठन के निर्माण कर रहे हैं और कैसे संगठन बना रहे हैं। आपसे हम लोग सीखना चाहते हैं। यह एक संदेश औरंगाबाद जिला में बिहार से देने का काम किया है। चलिए बात हो गया संगठन पर। हम लोग एक सशक्त संगठन का निर्माण कर चुके हैं पूरा जिला में। आज मुझे पूर्ण विश्वास है। अब चलते हैं आरक्षण पर। आरक्षण मैं बोलता हूं आप लोगों को कि आरक्षण हम लोगों को एक माध्यम है। आरक्षण एक हम लोगों को समाज को सुसंगठित करने का एक जरिया है। हमारा एक आरक्षण ही मामला नहीं है। आरक्षण तो मिलता ही रहेगा। आरक्षण का लड़ाई हमारा चलता रहेगा। लेकिन आज के डेट में हम लोग सभी क्षेत्रों में जो पिछड़े हुए हैं अभी तक हमारा किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिला है। उसके लिए भी हम लोग को लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसीलिए हम लोग संगठन का निर्माण कर रहे हैं। चाहे वह आर्थिक हो चाहे वह शैक्षणिक हो चाहे वह सामाजिक हो सभी स्तर से हमारा समाज बिखरा हुआ समाज की दृष्टि आता है। इसलिए मैं बच्चों से प्रश्न नहीं करूंगा। मैं प्रश्न करूंगा यहाँ पर उपस्थित अभिभावक को। मैं इसलिए करूंगा कि जब तक अभिभावक का सोच ऊंचा नहीं होगा जब तक अभिभावक के अंदर लक्ष्य नहीं रहेगा। जैसे हमारे मास्टर साहब आज के दशक में नहीं नौकरी करते हुए रिटायर दोनों कर गए। इनका भी कुछ लक्ष्य रहा होगा और जब ये शिक्षक बने होंगे इनके अभिभावक का सीना जो है से 32 इंच नहीं 56 इंच की बात होता है 56 इंच
का सीना चौड़ा हो गया होगा। और समाज का सही कहना ही नहीं, समाज को हमारा संगठन नहीं था कि पूछता कि हमारे समाज में भी शिक्षक हैं, हमारे समाज में भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं। तो यह एक उदाहरण हम सबों के बीच में। मैं इसलिए सवाल करना चाहता हूँ अभिभावक से कि आपके अंदर क्या लक्ष्य है, जरा बोलिएगा। किन्हीं के पास लक्ष्य होगा तो आपके अंदर कोई लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य होता ना है कि हम संसार के अंदर आए हैं तो हमको क्या करना है, खूब रुपया कमाना है, ऐश्वर्य करना है, धन दौलत कमा करके बिल्डिंग खड़ा करना है, महल खड़ा करना है, अधिक जैसे लग्जरी गाड़ी पर चलना है, या बिजनेस व्यापार को खड़ा करना है, या शिक्षा के क्षेत्र में हमें जैसे मेहनत करना है। लक्ष्य क्या है? मैं इस बात को इसलिए पूछ रहा हूँ कि लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और एक संकल्प नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं उसका दृढ़ निकार करती होगी, और जिसका दृढ़ संकल्प नहीं उसका दृढ़ निकार, और वह कुछ कर सकता नहीं, हाथ से जाए खुदा। जब तक समाज का संकल्प नहीं होगा, संकल्पित समाज नहीं होगा, तो हम लोग किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला नहीं है, चाहे वह शिक्षा हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, किसी क्षेत्र में। तो पहले अभिभावक लोगों को मन बनाना होगा, हमारा अभिभावक लोग को संकल्प लेना होगा कि आज के परिवेश में किस परिवेश में हमारा समाज अपने समय को बिता रहा है, जीवन को बिता रहा है, हमारा समाज विकास की श्रेणी पर जाने वाला नहीं है। मैं कहां से बोल रहा हूं और कैसे बोल रहा हूं सब लोग समझ रहे होंगे। अगर करवाना चाहते हैं तो बोल भी देना चाहता हूं, आप लोग का आदेश होगा। पूरे भारत में नशा मुक्त आंदोलन चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमारा समाज क्या कर रहा है? हमारा समाज क्या कर रहा है? कितना साल से? और हम कल्पना करते हैं सचिव समाज का निर्माण, एक संगठित समाज का निर्माण हमारा हो, एक शिक्षित समाज का निर्माण हो, हमारा बेटा बेटी आईएएस बने, हमारा बेटा बेटी आईपीएस बने, हमारा बेटा बेटी जैसे बीपीएस तैयार करके एसडीओ बने, डीएसपी बने, बीडीओ बने, सीओ बने, कैसे बन सकता है? मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 10 रुपया कमाते हैं दिन भर में तो आपको लगता होगा कि 10 रुपया मेरा है, लेकिन वह 10 रुपया में आपका हिस्सा जैसे बैठे हुए बच्ची भी है और बच्चा भी है और पूरा परिवार का है, और आप समझते हैं कि 10 रुपया हो गया मेरा, 10 रुपया को मैं तुरंत उड़ा दूं, 10 रुपया खर्चा कर दूं। थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। बार-बार जिला के संगठन में, जिला के मीटिंग में या कहीं भी बैठक होता है, कहा जाता है कि आप अगर 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 1 रुपया समाज के लिए आपको निकालना होगा, महीना में 30 रुपया। आरक्षण में बहुत सारे भाई बंधु बहन बेटियां का नौकरी हुआ, लेकिन हम लोग आरक्षण के भरोसे नहीं बैठना, हम लोग जनरल सीट से फाइट करके और उस नौकरी को लेने के लिए कंपटीशन करेंगे। दूसरी बात, राजनीति की बात हो रहा है, तो राजनीति एक ऐसा पूंजी है जो जिस ताला में लगाएगा ताला खुल जाता, मास्टर चाबी है। यानी आजादी के 75 साल बीत गए, और अभी हमारे आंकड़ा बता रहे थे हमारे अभिभावक गणेश विश्वकर्मा जी कि तकरीबन 50 से 60 लाख हमारा आबादी बिहार में है, और विधायक कितना में बनता है? कितना में यहाँ विधायक बनते हैं? कहीं 50,000 में बनते हैं, कहीं 60,000 में बनते हैं। तो हम लोग कितना भागीदारी होना चाहिए कि नहीं? तो आजादी के बाद आज तक हम लोग वोट लेने का काम किए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वोट लेकर रहेंगे। आज तक हमारा ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, ना कोई लगाता है हम लोग को। क्यों नहीं लगाता है? क्यों नहीं लगाता है? हम लोग के पास संगठन नहीं है, हम लोग के पास परिपक्व नेता नहीं है, और वह औरंगाबाद हमारे संगठन प्रभारी बोल रहे थे कि औरंगाबाद बिहार का दिशा तय करेगा,
लोग के आशीर्वाद से आगे की ओर बढ़ रहा है, उससे चूक नहीं है। अब आने वाले समय में कोई जरूरी नहीं कि हमें विधायक बने। आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते कितने दिवंगत हो गए, हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैं भी विधायक बन जाऊं। आने वाले भविष्य में जो बेटा बेटी बनेगा वह आपको याद करेगा। क्या याद करेगा कि कोई हमारे लड़ाई लड़े थे तब आज हम विधायक बने हैं, इससे पीछे नहीं हटना। एक बहुजन समाज पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है ना। और कितनों भी दलान के बीच रहता है तो वोट जब देने जाता है तो किसमें डालता है, हाथी छाप में डाल देता है, किसी से नहीं डरता है। और हम लोग का वक्त आ गया है जब हाथी छाप पर डालने का कहने का मतलब है कि ऊपर से जब निर्देश आए तो उसे एक एक वोट को कीमत समझ करके, और यहाँ प्रदेश से जिला से कमेटी से आपको निर्देश हो कि यहाँ वोट करना है, वही करेंगे। और अपना वोट का एक एक वोट का कीमत, कोई जब हम के पास क्या वोट एक है उसका, मेरा भी एक वोट का कीमत है। एक कमान आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार। तभी मिलेगा जब आप एकजुट हों। अगर किसी भी भाई को अगर जरूरत पड़ जाती है एक भाई के फोन की, तो वहाँ भाई की कतार खड़ी हो जानी चाहिए कि मेरा फोन है और इसको जान लो। घटना मैं बताता हूँ, टंडवा थाने की घटना है। क्या होती है संगठन में ताकत? टंडवा थाने की घटना है, नगर बड़ों में पड़ता है। हमारे दीपावली के दिन हमारे समाज के लोगों को कुछ दबंगों ने पिटाई कर दी। दबंगे इतनी कि थाना भी केस नहीं ले रहा था, कहीं न्याय नहीं मिल रहा था। ग्रुप में लिखा गया, ग्रुप में आया कि फला पदाधिकारी नहीं है, फला नहीं है। स्नेह रंजन से हमारी बात हुई, मैंने कहा कि नगर थाना में फर्ज बयान दर्ज कराओ, अगर वो नहीं करता है एक बार टंडवा थाना से पूछ लीजिए, अगर वो नहीं करता है तो हम एसपी से बात करें और एक्शन में आइए। नतीजा क्या हुआ, कुछ देर के बाद या ग्रुप में आना शुरू हो गया कि नबे टंडवा थाना हम लोग को बुलाया है, प्राथमिकी दर्ज कर ली जाएगी। ये बताइए और हो गया, यह किसकी ताकत थी? अगर ग्रुप में नहीं होता, मुक्ति भावना से काम नहीं करते तो उस गरीब को न्याय नहीं मिलता। दीपावली एक दिन पहले अहमदनगर में हमारी समाज की लड़की, 5-4 लड़की, एक पुरुष नदी में नहाने गए थे और डूबकर उनकी मौत हो गई। लेकिन वहां पर हमने पहुंचा और जब तक हमारे समाज के लड़के की लाश नहीं निकली तब तक वहां से हम निकले नहीं। और उसके बाद दूसरे दीपावली के दिन भी जाते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी आते हैं। और उसके बाद जब लोहार समाज वहाँ पहुँचता है तब 2 दिन के बाद माली समाज पहुँचता है, क्योंकि माली समाज की 3 लड़कियां डूबी थी, 3 लड़कियों की मौत हुई थी। तो और उसके बाद एक नाई समाज के संगठन ठाकुर, उनकी मौत हुई थी। तो 6 दिन के बाद वो नाई कमेटी जाती है, जिला कमेटी, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति किया था तो लोहार समाज ने। और जब तक चेक नहीं मिला हम लोग पीछे नहीं गए। क्या होती है समाज में? चौका की लड़ाई चौकी पर कभी नहीं होनी चाहिए। और हमारे समाज का यही सबसे बड़ा विडंबना है। और हसपुरा के लोगों से मेरा आग्रह है, हसपुरा एक विकसित ब्लॉक रहा है और यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं रही है। हमारे समाज आज एक रुकता दिखा रहा है, आपने देखा मीडिया कर्मी भी आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छी खबर बनेगी। और आप लोग से मेरा गुजारिश होगा कि कहीं भी कोई भी समाज आप गलत नहीं हो। अगर कहीं कोई समाज आपको दबाने का काम करता हो तो कदापि दबने का काम नहीं करेंगे। कोई पदाधिकारी आपकी बात नहीं सुनता हो, कोई नेता अगर आपकी बात नहीं सुनता हो तो फिर आप समाज को याद करने का काम करेंगे। आप अपनी ताकत पर विश्वास करेंगे, अपने समाज की ताकत पर विश्वास करेंगे, दूसरे समाज की ताकत पर विश्वास कदापि नहीं करेंगे। और फिर करते हैं ऐसे कि हमें समझाने का मिलता है। मैं और सवाल के जवाब देना चाहता हूँ माननीय हमारे विभाग साहब का।
इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? देव की मीटिंग में वह मार्च महीने में हुआ था और मैंने ऐलान किया था, हम लोगों ने कहा था हम क्यों राजकिशोर शर्मा के साथ, क्यों हम कई नेताओं के साथ हम क्यों चले, क्यों दूसरा का नेतृत्व स्वीकार करें, क्यों नहीं औरंगाबाद ही नेतृत्व करें। और वहां पर एक विद्युत पूछा गया था कि समय तो लगेगा लेकिन नेतृत्व औरंगाबाद जरूर करेगा। आज आपका किस संगठन का ताकत है कि आज हम भारत में औरंगाबाद गिना जा रहा है और जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी वह औरंगाबाद के नेतृत्व में लड़ी जाएगी और जितने सारे संगठन हैं वो हम धीरे धीरे टूटते जाएंगे, लेकिन औरंगाबाद नेता होगा और औरंगाबाद को नेता बनाने में हम पूरा के लोगों को बहुत बड़ा काम रहेगा। हम इन्हीं उम्मीदों के साथ बहुत सारा विश्वास आप लोगों के साथ हमारा टिका हुआ है और जो प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ हम सभी बच्चों से आग्रह करेंगे कि आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैं लोहार जाति में पैदा लिया हूँ, आप ये कभी नहीं सोचेंगे हम गरीब घर में पैदा लिए हैं, आप ये सोचेंगे मेरा सौभाग्य है कि मैं लोहार समाज में पैदा सौभाग्य है कि मैं विश्वकर्मा खानदान में पैदा हुआ हूँ। मैं लोहार और विश्वकर्मा के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि अगर जो बच्चे इतिहास का पन्ना पढ़ते होंगे, इतिहास अगर पढ़े होंगे तो संग्राम सिंह का नाम सुना होगा आपने। लोहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो संग्राम सिंह ने किया था और 101 साल तक उनका शासन चला था और लोहार वंश का स्थापना संग्राम सिंह का हमने वंशज है अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं और हम पूजनीय हैं और इसलिए हमारे समाज के लोगों को गौरवान्वित होने की जरूरत है कि चाहे तुम शास्त्र से बात करो तो उस पर भी हम नंबर 1 है, शास्त्र से बात करोगे तब उसमें भी नंबर 1। तो जिस दिन अगर आपके अंदर भावना हो जाएगा, हम लोग जिला में ऐलान किया है और आज औरंगाबाद जिला का मिसाल है कि किसी भी प्रखंड में हमारे समाज के लोगों के साथ कोई भी दूसरे समाज के लोग आंख उठाने से पहले एक बार सोचता है कि हम किस बात आंख उठा रहे हैं, क्योंकि पूरे जिला कमेटी उसके साथ खड़ा हो जाए। तो आप अपने आपके अधिकार के लिए, आप अपनी पहचान बनाने के लिए, आपके अंदर छुपा हुआ प्रतिभा को निखारने के लिए और अपने समाज को सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए, हम खुद अपने आप को नेता बनने के लिए, हम खुद समाज को नेतृत्व करने के लिए हम आगे आए। धन्यवाद। वर्गों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो यह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किए और यह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे बच्चों को उत्साह बढ़ता है। और मैं यहाँ सभी उपस्थित बच्चों से निवेदन करता हूँ कि वे आप लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर क्या बनेंगे, आप लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर क्या बनेंगे, आप लोग क्या बनना उच्च शिक्षा प्राप्त करके? बोलिए बोलिए लजाइए बात बोलिए। क्या बनना चाहिए? क्या बनेंगे उच्च शिक्षा प्राप्त कर? डॉक्टर। तो क्या बनोगे? तुम क्या बनोगे? डॉक्टर ने जाने यहाँ पे कुछ हमारे छोटे भाइयों ने आपका और जोर से कहना चाहते हैं कि जो भी करना चाहते हैं वो मिलकर माइक में फूल करके बोलिए। आप क्या बनेंगे उस शिक्षा प्राप्त करते? आप क्या बनेंगे? इंजीनियर। आप क्या बनेंगे?
हेलो आप क्या बनेंगे? हेलो यहाँ पर आप क्या बनेंगे? आप क्या बनेंगे? मीटिंग में यहाँ पे सभी उपस्थित भाई और उपस्थित सभी बच्चे हैं। यहाँ पर कुछ न कुछ बोले डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और कुछ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं जो कि उन्होंने कहा कि मैं अभी सेंटर में जॉब नहीं करता हूँ। तो यहाँ जॉब प्राप्त करने आगे क्या करना है आप लोग को? आप लोग को जॉब प्राप्त कर क्या करना है आगे? ईमानदार अधिकारी बनना है या फिर भ्रष्ट अधिकारी बनना है आप लोग को? ईमानदार बनना है क्या बनना है आप लोग? ईमानदार अधिकारी बनना। सभी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा जो भी यहाँ पे इस प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन में सभी बच्चे भाग लिए हैं, उन्हें पढ़ के अधिकारी बनना है। परंतु अधिकारी बनकर वह ईमानदार अधिकारी बनना है, ये नहीं कि वो भ्रष्ट अधिकारी बने। उन्हें ईमानदार अधिकारी बनना है, ईमानदार इंजीनियर बनना है और ईमानदार डॉक्टर बनना है, ताकि वह गरीब परिवार के जितने सदस्य होते हैं उन्हें चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, उन्हें हम लोगों को मदद करना है। तभी हमारा जो भारत का जो भाग्य है, जो भी दबा हुआ है, वह हम लोग को ऊंचा उठाना है। खास करके वह और हम लोग यहाँ अनुसूचित जनजाति जागृति जनजाति का क्या हम लोग को दर्जा प्राप्त करना जरूरी था? जब हम लोग का शिक्षा मजबूत रहता, जब लोग शिक्षा जड़ से मजबूत रहता, तो आरक्षण की क्या जरूरत है? आरक्षण की जरूरत है हम लोग को? बताइए, आप लोग बताइए। आरक्षण की जरूरत होगी जब हम लोग को शिक्षा बेहतर होगा, मजबूत होगा तो इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा वो अपना शिक्षा के जड़ को मजबूत करे। यह आरक्षण तो बात की बात है, यह आरक्षण मिलेगी, इस पे लड़ाई चल रहा है, इसलिए हम मिलेगी या अथवा नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोग का बस नहीं है, यह कोर्ट का मामला है। यह दो साल में मिलेगी, 4 साल में मिलेगी, 10 साल में मिलेगी, यह हम लोग के बस की बात नहीं है। और ऐसे यहाँ पर कोर्ट में तो मामला चल रहा है, लेकिन हम लोग को शिक्षा को जड़ से मजबूत करना होगा। आप लोग करिएगा कि नहीं करिएगा? शिक्षा को जड़ से मजबूत करेंगे ना हम लोग? इसलिए और सभी भाई बंधु से आग्रह होगा कि वह डॉक्टर, इंजीनियर के साथ साथ सभी क्षेत्रों में अपना स्थान ग्रहण करें। जैसे पत्रकारिता लाइन हो गया, जैसे कोई पॉलिटिशियन लाइन हो गया, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, सभी लाइनों में अपना मोटिवेट करें। और वह सभी लाइनों में मोटिवेट होंगे तो हमारा हर जगह अपना एक लड़का होगा, हर जगह अपना आदमी होगा, तभी जाकर हम लोग अपना मजबूत साथी बनेंगे। चाहे वह किसी क्षेत्र में हो, हर अपना अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वह डॉक्टर हो, ये नहीं कि डॉक्टर बने तो सब लोग एक ही डॉक्टर भी बने। और अपने अधिकार प्राप्त कर सबसे पहले हम लोग को ईमानदार बनना होगा, तभी यह बिहार बन सकेगी, बिहार के साथ साथ भारत बन सकेगी। क्योंकि हम लोग ये मानसिक थोड़ी है कि हम लोग अकेला बाहर घूमते हैं, हम लोग मान रहे उसका खेलिया कोई तो है ना, खेलिया कोई हल्का अपने समाज को बदल लेंगे। और उसी तरह हम लोग को अपना समाज भी बदलना है। इस तरह से हम लोग अभी समाज हम लोग के नाम से जाना जाता है। हम लोग कहीं जाते हैं तो इस नाम से लोहार है। पहले आज से 2 साल 4 साल पहले लोहार के नाम पे लोग अपना जाति छुपाने के नाम को अपना टाइटल चेंज कर देते हैं। लेकिन अब हम लोग को जो है लोहार कहने से हम लोग को गर्व होता है। क्या तो पुरुषोत्तम विश्वकर्मा है, क्या तो दिलीप विश्वकर्मा है, क्या तो विजय विश्वकर्मा है, क्या है तो दीनानाथ विश्वकर्मा है, क्या है तो नरेश विश्वकर्मा है। अब हम लोग को टाइटल के साथ नाम लेने में हम लोग को गर्व होता है, क्योंकि हम लोग वैसा काम कर रहे हैं और वैसा करना चाहिए, क्योंकि यह प्रतिभा सम्मान समारोह है। आप लोग हम लोग को सम्मान दीजिएगा, हम लोग भी आप लोग को सम्मान देंगे, चाहे वह किसी क्षेत्र में हो, चाहे वह शिक्षा में किसी प्रकार की परेशानी हो, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी प्रकार की परेशानी हो, तभी ना हम लोग को जब वह विषय जब हम लोग को मालूम होगा तभी ना हम लोग की मदद करेंगे आप लोग को। इसके जो भी क्षेत्र में परेशानी हो हम लोग को बताएं, हमारे विजय पिता है, आप विजय को बताएं, इनका नंबर ले लें और हमारे बिना आप है
किसी भी कास्ट में देखिए, आप किसी भी समाज में देखिए, उन लोग का संगठन बहुत ही मजबूत रहता है। उन लोग किसी भी संगठन में देखिए उन लोगों का मजबूत रहता है। साथ ही साथ एक खैर में बहुत आपसी में समझ आता है, परंतु अगर जब किसी प्रकार के संकट आ जाती है, विपदा आ जाती है, किसी प्रकार के परेशानी फंस जाता है, तो उन लोग एक हो जाता है। लेकिन हम लोग आपसी मतभेद के कारण अगर कोई हमारे अपने अगर मान के चलिए कि किसी प्रकार किसी के यहाँ विपदा आ गई या आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो उनके दाह संस्कार में जाने से भी कतराते हैं लोग, क्या तो हमके साथ आपसी मतभेद है, वहाँ दाह संस्कार में भी नहीं जा पाते हैं। लेकिन हम लोग को आपसी मतभेद दूर कर और वह अंतिम विदाई में जाना चाहिए, क्योंकि उसी समय देखता है कि इसका समाज कहाँ है, एकजुट है या एकजुट नहीं है। और हमें जाना चाहिए, क्योंकि सुख में नहीं साथ रहे हैं, शादी विवाह आपसी मतभेद के कारण हम लोग साथ नहीं रहते हैं। लेकिन वह विपदा की घड़ी आती है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे अंतिम विदाई के समय हो, उस समय हम लोग को साथ रहना चाहिए। यही हम लोग की समाज की विपदा का परिणाम होता है। यह शादी विवाह वगैरह हम लोग नहीं रहे, उससे मतलब नहीं है, इसमें आपसी मतभेद होता है कि नहीं हमको नहीं खाया या फिर उसको नहीं खाया, इसमें अलग रहिए। लेकिन जो जब विपदा की घड़ी आती है, इसमें हम लोग एक साथ रहिए, तभी हम लोग विपदा का जो प्रवर्तन है, वह विपदा का प्रवर्तन हम लोग सीखेगा, तभी अगला समाज जानेगा कि नहीं भाई अपनी पहला समाज जो है वह एकजुट है, और एकजुट होने का जब प्रवर्तन कीजिएगा तब हम लोग को भी कहीं जगह हम लोग को सम्मान मिलेगा। आज हम लोग एक कितने आदमी हैं, चाहे पॉलिटिशियन लाइन में हो, चाहे पत्रकारिता पत्रकार में कितने लोग यहाँ, एक हम लोग दिल्ली फैक्ट्री हो गए यहाँ से, और कोई है यहाँ पत्रकार का जिला में, बोलिए आप हैं और बोल, या फिर पॉलिटिशियन लाइन में लोग थोड़ा क्या और कोई है पॉलिटिशियन लाइन में प्रचलित लोग जो है, चाहे वह मुखिया जी हो, चाहे जिला पार्षद कोई है, तो विधायक है हमारे यहाँ पर, फिर कैसे होगा, हम लोग समाज विकास कैसे करेगा जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, और हम लोग एकजुट होना होगा तभी हमारा समाज विकास करेगा। और यहाँ बहुत कुछ कहना था, तो यहाँ पे समय की पाबंदी भी है, और मैं एक अपना न्यूज चैनल भी स्टार्ट किया हूँ जो परिवर्तन तकनीक है। आप सभी आशीर्वाद और प्यार दें ताकि जो गरीबों का मुद्दा है वह मुद्दा उठाकर और सरकार तक ले जा सको, चाहे वह अपने समाज का मुद्दा हो, चाहे वह किसी भी समाज का मुद्दा हो, वह समाज का मुद्दा उठाने में हम सहायक बने। और सभी से आग्रह होगा कि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं या अथवा नहीं जुड़े हुए हैं, वह संपर्क करके और एक हफ्तेवार का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर और सभी जितने भी यहाँ पे मेंबर हैं सभी को जोड़ दिया जाए, और जितना भी औरंगाबाद में काम होता है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में होता है, किसी भी क्षेत्र में हो, वह व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को सूचना प्राप्त हो, ताकि लोगों को साहस बढ़े कि हाँ भाई हमारे समाज के लोग जितने भी हैं वो सभी तरहों पर जाते हैं और समाज के हर काम में वह मदद के लिए तत्पर रहते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विश्वकर्मा भगवान की उपस्थित सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष महोदय, हमारे पत्रकार विश्वकर्मा जी एवं पत्रकार पुरुषोत्तम विश्वकर्मा जी एवं अन्य हमारे राज्य भूतपूर्व शिक्षक महोदय एवं जिला प्रखंड अध्यक्ष एवं समस्त उपस्थित हमारे गार्जियन स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ, और हमारे जितने भी जूनियर उपस्थित हमारे प्यारे भाइयों बहनों, उनको मैं सदा प्यार आभार प्रकट करता हूँ। आज हमारे हसपुरा प्रखंड के बिहार द्वारा अनुसूचित जनजाति मंच के ओर से सम्मानित वैसे छात्र छात्राएं
जो बिहार बोर्ड या बिहार माध्यमिक बोर्ड में जो फर्स्ट डिवीजन आए हैं उनको प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज विषय है कि शिक्षा तो हम लोग को बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर मानव शिक्षित होगा तो आगे भी विकास होगा। जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं होगा हम लोग एक पशु के समान होंगे। तो इस उपस्थित मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे समाज में संगठन बन रहा है, एकता बन रहा है, तो ठीक ही है, लेकिन सबसे पहले शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप हुसैन बोले हैं कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल प्रोग्रेस। शिक्षा निर्माण का सबसे प्रथम हथियार है वो है शिक्षा। यानी राष्ट्र का निर्माण तब हो सकता है जब तक हम लोग शिक्षा का बेहतरीन उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दिया जाए और शिक्षा के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके ही इस सफलता को हासिल करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को बयान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय देश। के बाद हम लोग जो मैं अपनी तैयार कर रहे हैं उनके जाएंगे हमें करेंगे। अब प्रधान कुमार जी तैयार रहेंगे। प्रधान कुमार दिलीप शर्मा। को एक दीवार घड़ी और मैडम कुमारी रानी शर्मा हमारा 412 नंबर। उनका मेडल करवा इनके लिए योगदानकारी नीता कुमारी नारियल। इधर देखो छोटे। सूरज कुमार संभू विश्वकर्मा परिमा 343। प्रियंका कुमारी हमने विनोद विश्वकर्मा जाएंगे। पूरा के हैं जो अच्छे रैंक पर आए हैं। जी हाँ, अब जो बात है बोलना चाहती हूँ कि शिक्षा हमारे जीवन के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। हर व्यक्ति को सरकार को
बाप तनी मनी मीडिया वाला थे।